बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े एक गंभीर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां नाइजीरिया के यूसुफ वाला मुस्तफा और सूडान के अयूब अली पर वीजा विस्तार के लिए फर्जी दस्तावेज अपलोड करने का आरोप लगा है। दोनों विदेशी छात्रों के खिलाफ बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी रिपोर्ट रोहिलखंड चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज ने दी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बरेली के भगवान बंसल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का परचम बुलंद किया है। 75+ आयु वर्ग में उन्होंने इस बार न सिर्फ 5 गोल्ड मेडल जीते, बल्कि रॉ, बेंच प्रेस और एक्विड डेड लिफ्ट में भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो उन्हें ही मैन ऑफ 75+ कैटेगरी की उपाधि दिला रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। फ्लाईओवर पर हाई मास्क लाइटें बंद होने और घना अंधेरा रहने के कारण गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटते ही पीछे से आ रही शाहजहांपुर की ओर से एक कार उससे टकरा गई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई। गनीमत रही कि कार सवार गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि नोएडा निवासी शांतनु सोलंकी और उसके परिजनों ने शादी से पहले 50 लाख रुपए नकद मांग रखी। लड़की पक्ष द्वारा इनकार करने पर गाली गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी तक दी गई। पीड़ित शुभम प्रताप सिंह के अनुसार उसकी बहन की शादी शांतुते से तय हुई थी। शगुन में करीब 35 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन बाद में लड़का पक्ष घर पहुंचा और 50 लाख नकद की मांग कर बैठा। विरोध करने पर शांतनु और उसके परिवार ने शुभम व उनके मामा से मारपीट की और धमका कर फरार हो गए। बरेली में जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के बड़े पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों को विभाजित कर नए मतदेय स्थल बनाए जाने की जानकारी दी गई। डीएम ने स्पष्ट कहा कि मतदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी परिवार को अलग अलग केंद्रों में नहीं बांटा गया है और सभी सदस्यों के नाम एक ही सेक्शन और एक ही स्थान पर रखे गए हैं, ताकि किसी को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। अयोध्या में आगामी 2019 समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विशेष दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क के हेलीपैड में उतरा, जहां प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। सीएम योगी का काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और अस्पतालों में मरीज भटक रहे हैं, जबकि स्टाफ गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि औरैया, अमेठी और पीलीभीत जैसे जिलों में हालत बेहद खराब है। कहीं 420 बेड के मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का भी स्टाफ नहीं, तो कहीं मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि स्वास्थ्य केंद्र किराए की इमारतों में चल रहे हैं, लेकिन सरकार महीनों से किराया तक नहीं दे पा रही। यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री की जर्जर पुरानी दीवार अचानक गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आने से 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान जमीला और इशरत के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इनके नाम सलमा और शन्नो हैं। जानकारी के मुताबिक चारों महिलाएं पास की फैक्ट्री में काम करती थीं और लंच ब्रेक के दौरान इसी दीवार के सहारे बैठी थीं। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और निरंजन ज्योति को भी सह पर्यवेक्षक बनाया गया। बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक 19 नवम्बर रविवार को सुबह 10 बजे पटना में होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। अमेरिका ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसे मंगलवार रात ही भारत भेज दिया गया था। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी माना जाता है। कई हाई प्रोफाइल केसों में वांछित था। अनमोल बिश्नोई पर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश, एक्सटॉर्शन और अन्य गंभीर अपराधों के भी आरोप हैं। वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद देश से फरार हो गया था। बाद में उसका लोकेशन अमेरिका में मिला, जहाँ से वह गैंग को ऑपरेट कर रहा था।